चलिए एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल में नेक्स्ट अपना प्रोटोकॉल है ईमेल प्रोटोकॉल, है ना। अब देखिए ईमेल प्रोटोकॉल क्या होते हैं। ईमेल प्रोटोकॉल्स आर अ कलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल्स दैट आर यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स प्रॉपरली। मतलब जो भी हम ईमेल यूज करते हैं, चाहे वो जीमेल हो, रेडिफ मेल हो, बहुत सारी मेल्स हम लोग यूज करते हैं, तो बैकग्राउंड में जो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं उनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब ईमेल प्रोटोकॉल्स आर सेट ऑफ कमांड्स फॉर शेयरिंग मेल्स बिटवीन टू कंप्यूटर्स, राइट। बाय द यूज ऑफ ईमेल प्रोटोकॉल क्लाइंट कैन ट्रांसमिट द मेल टू और फ्रॉम द इंटेंडेड मेल सर्वर। भाई क्लाइंट मेल जब करता है सर्वर को किसी दूसरे क्लाइंट को, तो क्या होता है, सपोज करो एक क्लाइंट ये है, एक क्लाइंट ये है, बीच में सर्वर होता है हमारा। तो क्लाइंट से जाती है मेल सर्वर को, देन फिर मेल सर्वर से रिसीवर के पास। अगर ये सेंडर है, ये रिसीवर है और ये सर्वर है, तो सेंडर से पहले जाती है मेल सर्वर के पास, देन फिर रिसीवर को यहां से रिस्पॉन्ड की जाती है। तो वही बात लिख रहा हूं मैं इन जनरल स्टेटमेंट। By the use of email protocols, client can transmit the mail to or from intended mail server. Next point, email protocol establish communication between the sender and receiver for transmission of email. तो मैं आपको जनरल बिल्कुल इजी लैंग्वेज में प्रोटोकॉल्स को समझा रहा हूँ, है ना। बाकी कहीं और कोई कॉम्प्लेक्स चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल आसानी से इसको पढ़ते रहिए, इसी से आपकी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ईमेल प्रोटोकॉल क्या है, बेसिकली जो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं उन सभी का कलेक्शन होता है, ठीक, जिससे हम लोग मेल को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। अब देखिए इसके स्पेसिफिक प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं। 3 बेसिक टाइप ऑफ ईमेल प्रोटोकॉल, 3 तरीके के होते हैं, SMTP, POP और IMAP। SMTP मीन्स सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP मीन्स पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और IMAP मीन्स इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये 3 प्रोटोकॉल इन जनरल हमारे यूज होते हैं। अब इसको वन बाय वन हम लोग डिटेल में देखते हैं। देखिए SMTP प्रोटोकॉल क्या है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सेंड मेल्स ओवर द इंटरनेट। एक बात समझने वाली है कि अगर क्लाइंट को सर्वर को मेल भेजनी है तो हम SMTP प्रोटोकॉल का यूज करेंगे। SMTP इज ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग द मेल्स। मतलब SMTP की हेल्प से हम लोग केवल मेल सेंड कर सकते हैं, रिसीव नहीं कर सकते। अगर आपको मेल रिसीव करनी है तो या तो आप POP3 लगाइए या IMAP लगाइए, जो मैंने अभी आपको बताया ना बाकी की 2 प्रोटोकॉल्स। तो SMTP सेंडिंग के लिए यूज होता है, POP3 और IMAP ये रिसीविंग के लिए यूज होता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये 3 वर्ड इसलिए लगाया है, POP का वर्जन 3 है, अभी बताएंगे जब POP को बताएंगे वहां पर, राइट। तो SMTP प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सेंड मेल्स ओवर द इंटरनेट। नेक्स्ट पॉइंट, SMTP इज कनेक्शन ओरिएंटेड एंड टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल। मतलब कनेक्शन ओरिएंटेड आप समझ चुके हैं ना, टेक्स्ट बेस्ड मींस जो हम लोग कमांड लाइन होती है उसके थ्रू हमारा ये प्रोटोकॉल काम करता है। कमांड लाइन के लिए ऐसे करिए कि टेक्स्ट हम लोग ट्रांसफर करते हैं बेसिकली। SMTP इज कनेक्शन ओरिएंटेड एंड टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल, जो हम लोग ट्रांसफर करेंगे वो टेक्स्ट ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। कंपनीज यूज SMTP सर्वर, चूंकि इसमें केवल सेंडिंग होती है ना, तो जनरली जो हमारी SMTP है वो ईमेल मार्केटिंग के लिए, फॉर सेंडिंग ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन ईमेल, पासवर्ड चेंज, प्रमोशनल मेल्स, ट्रांजैक्शनल ईमेल्स, तो इनको सेंड करने के लिए जनरली SMTP का यूज किया जाता है, ठीक। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, प्रोटोकॉल क्या है, उसमें कुछ पोर्ट नंबर होते हैं, जिन पोर्ट नंबर से कम्युनिकेशन होता है उनको भी मैं बताता चल रहा हूं, जो जनरल पोर्ट नंबर है। तो SMTP में 3 पोर्ट पे काम करता है SMTP, पोर्ट नंबर 25, पोर्ट नंबर 2525 और पोर्ट नंबर 465। तो 25 क्या होता है, अगर आपका डेटा अनइनक्रिप्टेड फॉर्म में सेंड हो रहा है तो वो पोर्ट नंबर 25 पे जाएगा। अगर आप इनक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा सेंड कर रहे हैं तो वो पोर्ट नंबर 65 से कम्युनिकेट होगा। और अगर आप सर्वर साइड में कोई चीज ओपन कर रहे हैं तो वो पोर्ट नंबर 2525 से ओपन होगा, ठीक है। इन सभी प्रोटोकॉल से हमने एक लाइन हटा रखी है कि दीज आर एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। तो आपको पता होना चाहिए कि हम एप्लीकेशन लेयर ही पढ़ा रहे हैं, तो आप सभी में ये चीज जोड़ सकते हैं, अपनी तरफ से एक पॉइंट और बढ़ा सकते हैं कि दिस इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। तो वो मैंने हटा दी, क्योंकि एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल से बता रहा हूं इसलिए मैंने वो चीज हटा दी है।
तो SMTP में आप इतना लिख सकते हैं कि सेंडिंग मेल्स, कनेक्शन ओरिएंटेड एंड टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल, ठीक, जनरली किस लिए यूज होता है और इनके पोर्ट नंबर का डिस्क्रिप्शन। और मैंने यहाँ पे बता दिया है कि क्लाइंट से सर्वर को मेल भेजने के लिए हम लोग SMTP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं और रिसीविंग के लिए POP3 और IMAP, राइट। अब देखो हुआ क्या, SMTP के कुछ लिमिटेशंस हैं, तो उन लिमिटेशंस को रिमूव करने के लिए एक नया प्रोटोकॉल बनाया गया, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन प्रोटोकॉल, शॉर्ट में बोलते हैं माइम। तो ये क्या है, SMTP की कुछ इश्यूज को रिजॉल्व किया गया। क्या, SMTP में हम लोग मल्टीपल अटैचमेंट नहीं भेज पाते थे, इट इज एबल टू सेंड मल्टीपल अटैचमेंट विद अ सिंगल मैसेज। तो माइम में हम लोगों ने क्या किया कि आप मल्टीपल अटैचमेंट भेज सकते हैं। इसके बाद SMTP में एग्जीक्यूटेबल फाइल, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो फाइल्स या बाइनरी फाइल्स, ये हम लोग सेंड नहीं कर पाते थे। तो इन्होंने क्या किया कि माइम में हम लोग इनको भी अटैच करके भेज सकते थे। और SMTP की मैसेज साइज लिमिटेड था, यहां पे अनलिमिटेड मैसेज लेंथ दे दी गई। तो SMTP में कुछ मॉडिफिकेशंस हुए, इसके बाद नया प्रोटोकॉल आया माइम, उसमें ये फंक्शनलिटी एडिशनल बनाई गई कि मल्टीपल अटैचमेंट, एग्जीक्यूटेबल इमेज, ऑडियो, वीडियो और बाइनरी फाइल्स को हम लोग सेंड कर सकते हैं और इसकी लेंथ अनलिमिटेड होती है। तो कई बार डिफरेंस पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SMTP और माइम, तो आप ये लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, माइम का एक स्पेसिफिक हेडर होता है जिसके थ्रू हम लोग माइम को डिफाइन करते हैं। हेडर में देखिए ये 5 चीजें होती हैं, माइम वर्जन, कंटेंट टाइप इनकोडिंग, कंटेंट आईडी और कंटेंट डिस्क्रिप्शन। माइम वर्जन की, माइम का आप प्रोटोकॉल का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, जनरली इसकी वैल्यू होती है 1.0, है ना। कंटेंट टाइप का मतलब आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपकी बॉडी में क्या है, टेक्स्ट है कि ऑडियो है या वीडियो है। इसके बाद इनकोडिंग, आप कौन सी मेथड इनकोडिंग यूज कर रहे हैं, इनकोडिंग इन द सेंस एक आस्काई होता है ना, 7 बिट आस्काई या 8 बिट आस्काई, जो भी आप कोड यूज कर रहे हैं उसकी इनकोडिंग टेक्निक यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ती है। कंटेंट आईडी की यूज फॉर यूनिकली आइडेंटिफाइंग द मैसेज, तो इसके लिए कंटेंट आईडी वहां पे डिफाइन की जाती है। इसके बाद कंटेंट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे तो आपने टाइप बता दिया, यहाँ पे आप दे दीजिएगा कंटेंट का डिस्क्रिप्शन, ये आपका जो कंटेंट है वो इमेज, ऑडियो, वीडियो क्या है और उसका पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आएगा। तो माइम में ये फंक्शनलिटी, ये 3 फंक्शनलिटी हमारी एड ऑन हो गई, ठीक। और उसमें 3 हेडर में ये 5 फील्ड, माइम वर्जन, कंटेंट टाइप क्या है, कंटेंट टाइप में इनकोडिंग आप क्या लगा रहे हैं, कंटेंट आईडी फॉर यूनिकली आइडेंटिफाइंग, कंटेंट डिस्क्रिप्शन। तो इस तरीके से आप माइम में मल्टीपल अटैचमेंट भेज सकते हैं, इमेज, ऑडियो, वीडियो, है ना, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स और बाइनरी फाइल्स, सारी चीजें आप माइम से थ्रू भेज सकते हैं। तो ये आपके मैंने 2 प्रोटोकॉल बता दिए, SMTP और माइम, जो कि सेंडिंग के लिए यूज होते हैं। अब देखिए दूसरा प्रोटोकॉल, SMTP डिस्कस हो गया। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, POP, ये किस लिए यूज होता है, यूज टू रिट्रीव ईमेल। अभी मैंने बताया था ना, रिट्रीव करने के लिए POP को यूज करेंगे। तो अगर हम वर्जन की बात करते हैं तो POP3 हमारा करंट वर्जन है। POP3 जो है ये वर्जन है, इससे पहले POP2 वर्जन भी था, ठीक है। इट अलाउज टू एक्सेस मेल्स ऑफलाइन, टू एक्सेस द मैसेजेस इट हैज टू बी डाउनलोडेड। मतलब अगर किसी मेल का कंटेंट आपको देखना है तो पहले उसको डाउनलोड करिए, देन फिर उसको ऑफलाइन मोड में पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। POP allows only a single mailbox to be created on the mail server, मतलब एक मेल सर्वर पे सिंगल मेल बॉक्स, एक पर्सन का एक ही मेल बॉक्स, है ना। POP डज नॉट अलाउ सर्च फैसिलिटीज, ये सर्च फैसिलिटीज इसमें इसके लिए अलाउ नहीं करता था, ठीक है। इसके बाद पोर्ट नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो ये अगर आपका डेटा वही अनएनक्रिप्टेड फॉर्म में है तो पोर्ट नंबर 110 पे कम्युनिकेशन होगा, अगर इनक्रिप्टेड फॉर्म में है तो पोर्ट नंबर 995 पे चलेगा। वही लाइन कि इट इज एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, ये आप अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं, मैंने हटा रखी है, ठीक। तो जनरली पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्या है, मेल को रिट्रीव करने के लिए यूज होती है। वर्जन हो गया, मेल अगर देखनी है तो ऑफलाइन देख सकते हैं, सिंगल मेल बॉक्स, सर्च फैसिलिटी नहीं होती है, अनएनक्रिप्टेड डेटा है तो पोर्ट नंबर 110 पे कम्युनिकेट करेगा, अदरवाइज पोर्ट नंबर 995 पे अगर इनक्रिप्टेड है तो। ये कहानी हुई पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल की, जो कि रिसीविंग के लिए है। अब देखिए IMAP, अब इसकी जो POP की लिमिटेशंस थी वो इस IMAP प्रोटोकॉल में रिमूव की गई।
फुल फॉर्म इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये भी हमारा मेल्स को रिट्रीव करने के लिए यूज होता है। ठीक, अब देखिए POP3 में क्या था, फ्रॉम सिंगल क्लाइंट। देखिए यहां पर लिखा हुआ था यूज टू रिट्रीव ईमेल फ्रॉम अ सिंगल क्लाइंट, बट IMAP क्या करेगा, हमारा मल्टीपल क्लाइंट के लिए काम करेगा। इसके अगर वर्जन की बात करें तो IMAP, IMAP 2, 3, 4 एक्सेट्रा, इतने वर्जन अवेलेबल है हमारे पास, करंट में ये है। ठीक है ना। POP3 क्या कहता था, डाउनलोड करिए, जबकि IMAP क्या कह रहा है, अलाउज टू एक्सेस ईमेल विदाउट डाउनलोडिंग देम एंड ऑल्सो सपोर्ट ईमेल डाउनलोड। अगर आप चाहते हैं तो डाउनलोड करिए, नहीं चाहते हैं तो मत डाउनलोड करिए, दोनों फैसिलिटी है। ईमेल्स आर मेंटेन्ड बाय द रिमोट सर्वर, जो सर्वर आपका रिमोटली रखा होता है उस पर आपका मेंटेन किया जाएगा। इट इनेबल्स ऑल ऑपरेशंस, यहाँ पे सारे ऑपरेशंस की फैसिलिटी आपको है, क्रिएट, मैनिपुलेट एंड डिलीट द ईमेल्स विदाउट रीडिंग देम। ये ऑपरेशंस आप डायरेक्टली परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, POP3 में सर्च की फैसिलिटी नहीं थी, तो IMAP अलाउज यू टू सर्च ईमेल, इसमें आप ईमेल को सर्च कर सकते हैं। इसके बाद इट अलाउज मल्टीपल मेल बॉक्सेस टू बी क्रिएटेड ऑन मल्टीपल मेल सर्वर्स एंड अलाउज कॉन्करेंट एक्सेस, जबकि POP3 क्या कहता था, सिंगल मेल बॉक्स। तो यहां पर आपको मल्टीपल मेल बॉक्स की फैसिलिटी भी मिल जाती है। पोर्ट नंबर की बात करें तो IMAP हमारा अगर डेटा आपका अनइनक्रिप्टेड फॉर्म में है तो पोर्ट नंबर 143 पे जाएगा, और अगर आपका डेटा इनक्रिप्ट, ये पोर्ट बेसिकली इनक्रिप्टेड पोर्ट नहीं होता है, आप ऐसे समझिएगा कि डेटा अगर हमारा अनइनक्रिप्टेड फॉर्म में है तो हम पोर्ट नंबर 143 पे कम्युनिकेट करेंगे, अगर डेटा हमारा इनक्रिप्टेड फॉर्म में कम्युनिकेट करना है तो फिर पोर्ट नंबर 993 पे कम्युनिकेट करेंगे। तो इस तरीके से ये आपका IMAP प्रोटोकॉल होता है। तो कई बार डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन POP एंड IMAP, तो आप लिख सकते हैं पहला डिफरेंस यही, क्लाइंट, सिंगल क्लाइंट, मल्टीपल क्लाइंट, है ना। दूसरा वर्जन्स का, इसमें ऑफलाइन, जबकि ये ऑनलाइन भी काम करेगा। सिंगल मेल बॉक्स, तो IMAP में क्या था, मल्टीपल मेल बॉक्स, इसमें सर्च फैसिलिटी नहीं थी, उसमें सर्च फैसिलिटी थी, और पोर्ट नंबर दोनों में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूरा डिफरेंस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हुआ IMAP की कहानी। IMAP का मैंने आपको सारा डिटेल आपको बता दिया है। तो ईमेल प्रोटोकॉल में मैंने आपको बहुत ही ब्रीफ में, बहुत ही शॉर्ट में जितनी चीज जरूरत थी उतनी ही मैंने आपको बताया, वो पॉइंट वाइज, कि एग्जाम में आप सीधा पॉइंट वाइज लिखिए और आपका काम हो जाए। तो मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि ईमेल प्रोटोकॉल जो होता है ये कलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल्स होता है। इसमें हमारे 3 प्रोटोकॉल आते हैं, SMTP और POP3 और IMAP। ठीक, ये हमारा सेंडिंग के लिए यूज होता है, ये दोनों हमारे रिसीविंग के लिए यूज होते हैं। इनमें अपनी अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग मैंने डिफरेंस आपको बता दिए हैं, किसमें क्या डिफरेंस है। SMTP में कुछ लिमिटेशंस थी, उनको दूर किया गया एक दूसरे प्रोटोकॉल के थ्रू जिसका नाम है MIME। ठीक, तो ये सारी पूरी ईमेल की कहानी मैंने आपको इस पूरे के पूरे कंटेंट में मैंने आपको बता दिया। ठीक, कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सभी में एक लाइन आप अपने आप बढ़ा लेना, कभी कहीं पर भी SMTP पूछा जाए, POP3, IMAP कि दीज आर एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, तो ये लाइन मैंने इसलिए हटा दी थी क्योंकि मैं एप्लीकेशन लेयर ही डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसलिए इस लाइन को डालने का कोई मतलब नहीं था। बट आप एग्जाम में लिखेंगे तो आप एक लाइन लिख सकते हैं कि दीज आर एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स। ओके, थैंक यू।